अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको 9 जनरल मैथ की स्कीम बताने लगी हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूँ कि सभी सब्जेक्ट की जो स्कीम है वो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। ठीक है, साइंस और आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट्स की। ठीक है, और वो आपको देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी। नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं आपको पंजाब बोर्ड में आने वाले सिटीज़ का बता देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको टोटल पेपर पैटर्न बता देती हूँ, और उसके बाद फिर चैप्टर वाइज आपको डिटेल से बता देती हूँ कि किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आएगा या किस हिसाब से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, सिटीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं क्योंकि बच्चे मुझसे ना सिटीज़ के हवाले से अलग अलग पूछते होते हैं। तो उसके अलावा बच्चे पंजाब बोर्ड में यानी कि जितने भी सिटीज़ हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं, यानी कि वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद टोटल मार्क्स देख लेते हैं। 75 मार्क्स का बच्चे आपका पेपर होगा टोटल, और 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अब पेपर पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका MCQs होगा। 15 आपको MCQs दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें से 15 के 15 ही आपने करने हैं, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं, यानी कि आपकी बुक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तीनों में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 6 आपने करने हैं, और एक शॉर्ट क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये सारे 12-12 मार्क्स के हैं। ठीक है, क्योंकि आपने 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 3 की आपको सब में चॉइस मिलेगी। डिटेल से किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आना है वो मैं आगे बता देती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन की आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इनके 2 पार्ट्स में होगा, 4-4 पार्ट का, 4-4 नंबर का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जिस क्वेश्चन का आपने A पार्ट करना है उसी क्वेश्चन का B पार्ट करोगे तो फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने पूरे 3 क्वेश्चन करने हैं, और कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने A और B पार्ट इनके समेत चॉइस में आपको मिलेगी। ठीक है, चॉइस में छोड़ने हैं। टोटल आपके रहते हैं 75 मार्क्स। ठीक है, तो अब डिटेल में बता देती हूँ इसको। सबसे पहले MCQs देख लेते हैं। MCQs में बच्चे आपको जैसा कि मैंने बताया 15 आने हैं, और 15 के 15 ही आपने करने हैं, चॉइस कोई नहीं होनी। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट MCQs आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से 1 आएगा, चैप्टर नंबर 4 और 5 में से, और 7 में से 2 आएंगे, बाकी सब में से 1 आएगा। इस तरह से आपके MCQs रहते हैं 15, यानी कि सभी चैप्टर्स में से आपको MCQs आने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का है। इसमें बच्चे जैसे मैंने बताया कि आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 1, 2, 4 और 5 इन 4 चैप्टर का पेयर बन रहा है, जिसमें से आपको टोटल 9 आएंगे, जिसमें से 6 आपने करने हैं, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन की आपको चॉइस मिलनी है। तो ये 12 नंबर का हो गया। ठीक है, इन 4 चैप्टर की तैयारी करो बेस्ट वाली, उसके बाद फिर यानी कि 12 नंबर की तैयारी कर लो। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पेयर देखोगे, उसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चे, ये चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 का पेयर बन रहा है। तीनों में से 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 9 हो गए। ठीक है, 6 आपने करने हैं और 3 की आपको चॉइस मिलनी है। और अगर आप बेस्ट वाले किसी भी 2 चैप्टर की बेस्ट तैयारी कर लो तो आपको तीसरा नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है। हाँ, इसमें डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही। बच्चे डेफिनेशंस जितने भी चैप्टर्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें विद डेफिनेशन रेडी करो। ठीक है, डेफिनेशंस आर्ट्स जो मैथ है उसमें ज़रूर आती हैं। ठीक है, जनरल मैथ में डेफिनेशन ज़रूर होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 का पेयर बन रहा है। 3 आएंगे इसमें से भी। ठीक है, और इसमें भी आप कोई भी 2 कर लोगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सारा आपको बता दिया। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें A और B पार्ट जो बन रहा है पहले 2 चैप्टर का, यानी कि पहले 2 चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाना है। ठीक है, 8 नंबर का काम आपको पहले 2 चैप्टर से हो जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 3 और 4 का पेयर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 5 और 6 का पेयर बन रहा है। 8 जो है 7 और 8 का, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 9 चैप्टर और 10 चैप्टर का पेयर बन रहा है। एक तरह का 2-2 चैप्टर में से सारे आ रहे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले जो 4 चैप्टर हैं उसको छोड़ते हो चॉइस पे, और बाकी जो है 6 के 6 करते हो। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चे आपने कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछना हो, या इस स्कीम के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा
सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में टोटली गाइड कर दूँगी। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ है वो आप लोगों तक आती रहे, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्कीम के बाद नोट्स और गैस वगैरह भी अपलोड करूँगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।